कि बायोलॉजी की 1000 क्वेश्चन पहले ही अपलोड है, और जिन्होंने बायोलॉजी का वो सेशन नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख ले। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज ये है। हर सब्जेक्ट का मैं 1000 क्वेश्चन ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी 1000 क्वेश्चन, और कोई 1 घंटे का होता है, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होती, और ये पूरे श्रृंखला को 1000 क्वेश्चन श्रृंखला सभी सब्जेक्ट की देख लेते हैं तो आपकी जो जीके की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान। तो चलते हैं, आज के प्रश्नों का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। इसीलिए कहता हूं छात्रों, मेहनत कर लो, आपकी जीत जरूर होगी। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तो आप क्या बताएंगे? प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। वायु क्या है? तो वायु आप बताएंगे मिश्रण। आपको मिश्रण कैसे पहचान में? जिनका कोई भी फार्मूला नहीं होता, कोई भी सिंबल नहीं होता, वो क्या होते हैं? वो मिश्रण होते हैं। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन का O2 होता है। O2 क्या है सिंबल? तो ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। जबकि कहा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4। तो जिनका सूत्र होता है वह सभी क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। जिनका सिंबल होता है वह सभी क्या होते हैं? तत्व होते हैं। जिनका ये दोनों ना हो, ये क्या कहलाते हैं? तो मिश्रण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया क्या होता है? तो अमोनिया का क्या सूत्र होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो जिनका सूत्र होता है वह सभी क्या होते हैं? तो आप बताओगे रासायनिक यौगिक होते हैं। तो अमोनिया क्या है? अमोनिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आप बताओगे अमोनिया का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हीरा क्या है? हीरा जो है एक तत्व है। कैसे बताएं तत्व? तो जितने भी अपर रूप या एलोट्रॉप्स होते हैं उन्हें तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो हीरा किसका है? तो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? तो कार्बन का सिंबल आप क्या बताएंगे? कार्बन का सिंबल C होता है। कार्बन का यह शुद्धतम अपर रूप है, और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ भी क्या है? हीरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल एक यौगिक है। देखिए क्या जल एक यौगिक है क्योंकि इनमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। देखिए यौगिक की क्या पहचान है? जल का सूत्र क्या होता है? आप बताएंगे H2O है। यानी 2 भिन्न रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं जो भिन्न तत्व, वो भी क्या कहलाते हैं? मैंने वो जुगाड़ बताया था, ये जो है वास्तविक परिस्थिति, 2 रासायनिक बंधों से भिन्न तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप क्या बताओगे? यौगिक कहलाते हैं। 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? तो आप बताओगे मिश्रण बनता है। भिन्न यानी जिसका क्या हो? अनुपात जो है निश्चित ना हो। चलते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या होते हैं? उपधातु। जैसे आप बताएं SDM होता है, ये DM के ना रहने पर वो DM के समान कार्य करता है, मतलब उसके अंदर DM की SDM दोनों की पावर होती है। तो उसी प्रकार कह सकते हैं धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु या अंग्रेजी में इसे मेटलॉइड कहा जाता है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसी को ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? CaOCl2। बुझा हुआ चूना में यदि क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? आप बताएंगे विरंजक चूर्ण बनता है। बारूद क्या है? तो बारूद आपका बता दें मिश्रण। बारूद का कोई भी सूत्र नहीं होता। चलते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। नाभिक में कौन सा कण होता है? तो नाभिक में आपको बता दूं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित कण होते हैं। नाभिक प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो आप बताओगे प्लस, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। और माइनस में कितने का आवेश होता है? तो आप बताओगे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहीं पर यदि प्लस कर दिया जाए तो प्रोटॉन पर कितने का आवेश होता है? प्लस कितना? तो इसी पे 1.6 और यहाँ प्लस लगा दीजिए × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो प्यारे साथियों चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं?
परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, तो आप बताएंगे उदासीन होते हैं, ना तो इनका नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे थॉमसन ने। जबकि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन के प्लस चार्ज की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे चैडविक ने। मूल कण कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 3 परमाणु के मूल कण होते हैं। चलते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम क्या है, तो आप बताओगे कौन सा, जेसी बोस या जगदीश चंद्र बोस जो है एक विशिष्ट मूल कण, यानी जिसे बोलते हैं हिग्स बोसान। हिग्स बोसान से कौन जुड़े, तो आप बताओगे जगदीश चंद्र बोस। न्यूट्रॉन की खोज अभी बात मैंने किया है, चैडविक ने किया था। चलते हैं, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसे, तो आप बताओगे न्यूक्लिक के इर्द गिर्द, यानी नाभिक के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। रासायनिक गुण किस पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, सदा धनात्मक। कुल ऊर्जा क्या होती है, तो आप बताओगे सदा धनात्मक होती है। ये सब चीजें आपको याद करके रखना है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, तो आप बताओ कार्बन 14 है। चलते हैं, न्यूक्लियस में द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से सदैव अधिक होती है, इतना आपको याद रखना है। द्रव्यमान संख्या ही परमाणु भार होता है, नहीं। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थायी नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो आप बताओगे स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लगभग संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, लगभग समान होती है स्थायी नाभिक में। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, हाइजेनबर्ग ने दिया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, किसकी सहायता से, तो आप बताओ अल्फा कण की सहायता से नाभिक की खोज किया था। चलते ही नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु की संख्या पर जो है रासायनिक गुण निर्भर करता है। मेसान की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे युकावा ने किया था। मेसान क्या है, तो आप बताएंगे ये जो है इस अस्थायी मूल कण है। क्या है, अस्थायी मूल कण है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो आप बताओगे चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रासायनिक गुण को तय करता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप बताओगे 2882 2882। चलते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संतुलन धातु तत्व है, तो आप बताएंगे 288। धातु, अधातु, उपधातु जिनकी संयोजकता, यानी जिनकी संयोजकता लास्ट वाला ये, जिनकी संयोजकता क्या है 4 से कम होती है, वह सभी क्या होती हैं, तो वह सभी धातुएं होती हैं। जिनका 4 होता है वो क्या होती है, उपधातुएं। जिनकी संयोजकता 4 होती है वो क्या होती हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उनकी, वो क्या होते हैं, उपधातु। और जिनके बाहरी कक्षा में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सभी क्या होते हैं, और 8 से कम वह सभी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो आपको जानकारी इतनी मिल जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन द्वारा अध्ययन किया कि रदरफोर्ड नाभिक का अध्ययन किया गया, तो अल्फा के प्रकीर्णन द्वारा जो है क्या किया गया था, नाभिक का जो है खोज किया गया था। चलते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो क्या पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं चल सकते हैं, 2 समान इलेक्ट्रॉन। चलते हैं, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, दूसरी कक्षा में, तो बताएं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। पहली कक्षा में 2 हो सकती है, देखिए 2 8 8 18 18 32 32। देखिए पहले में आपको ऐसे करना, पहले में कितने, एक, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8 18, और पांचवें में भी 18, और छठवें में 32, और सातों में 7 32 32, और टोटल इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 तत्व हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं,
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भाग 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? इसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन होंगे? इनके प्रोटॉनों परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक ही होती है प्रोटॉनों की संख्या। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक सदैव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतना आपको याद रखना है। परमाणविक संख्या Z, परमाणु संख्या को Z से, जबकि द्रव्यमान संख्या को A से, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। अभी मैंने बात किया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो आप बताओगे परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व का 92 यूरेनियम 235 की प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, ये जो आगे लिखा है इसे बोलते हैं परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या कितना है? तो आप बताओगे 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो आप बताते हैं, अभी बात हुई है, पर क्या क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। आपको बता दूं, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव क्या होती है? इक्वल होती है। प्रोटॉन कितने हैं? 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएंगे? 11। और आपको बता दूं नेक्स्ट क्या कहा गया है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो यदि आप जो है परमाणु संख्या में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या में से A में से क्या घटा दें? Z घटा दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यदि 23 में से 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी? 12। और प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन को हम यहाँ पर समझाने के लिए P ही मानूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। प्रोटॉनों की संख्या P नहीं, Z से दर्शाते हैं। Z इक्वल टू P, प्रोटॉनों संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये तीनों क्या होते हैं? तो आप बताओगे ये इक्वल होते हैं। क्या? तो आप बताओगे इक्वल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों बराबर होती। चलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन पूछता तो 146 होगा। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितना है बताओगे? 238। यहाँ पर ये पूछता क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। 238 माइनस क्या है? 92, तो क्या कितना आ जाएगा? 146। 146 क्या हो जाएगा? आप बताओगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो सिर में से, ये ऊपर वाले सिर मान लो, नीचे वाले पैर, सिर में से पैर को घटा दो, क्या प्राप्त होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे आप याद कर सकते हो बिना किसी सूत्र के। चलते हैं, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। चलते हैं, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या का आकार कितना होता है? तो आप बताओगे 10 के घात माइनस 10 होता है। जबकि नाभिक का क्या पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक का आकार पूछा जाए तो क्या बताओगे? नाभिक का आकार कितना होता है? तो आप बताओगे माइनस 10 के घात माइनस 15 जो है फर्मी मीटर होता है। और यहाँ पर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना? 10 के घात माइनस 10 एंगस्ट्रॉन लिखें तो ज़्यादा करेक्ट हो। 1 एंगस्ट्रॉन 10 के घात माइनस 10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 18 है। तो उसमें प्रोटॉन, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो आप बताओगे प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। और आपको बता दूं, वीडियो छोड़ के न जाएं, ये सब टिपिकल क्वेश्चन, ये इजी वाले क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आप सोचे ये क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं? तो आपको पास होना है तो इनसे मोहब्बत करना ही होगा, अन्यथा आप जाने और आपका काम जाने। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अन्यथा इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बहुत आगे कई चीज़ें आपको जानकारी, बहुत बेहतरीन सेशन है, आगे बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आपको बता दूं, प्रोटॉन की संख्या 2 होती है तो उस तत्व का यदि सम संख्या है तो उसकी द्रव्यमान संख्या दुगनी होती है। यदि उनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या सम है तो उनकी द्रव्यमान संख्या सम संख्या होती है। दुगुना कर दो, दुगुना करने पर कितना आया? 4। और यदि विषम संख्या, यदि इसका कहा जाता है 3 है और
3 यदि कहा जाता तो इसकी प्रमाण द्रव्यमान कितना हो जाता, तो आप बताओगे 3 क्या है, विषम संख्या, तो 3 दूना 6 करके प्लस 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे। यह सम संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, द्रव्यमान संख्या क्या प्रमाण क्रमांक सम संख्या है तो दोगुना करके ही उसका द्रव्यमान संख्या आ जाता है। लेकिन यदि विषम संख्या है तो दोगुना करके और 1 जोड़ने यानी जोड़ने पर, यानी कि अभी देख रहे किसका प्रमाण क्रमांक मैंने कहा 3 दिया है तो उसका प्रमाण द्रव्यमान कितना होगा, 7 होगा। क्यों, इसका 3 गुना करके, इसका 2 गुना करके और प्लस क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। चलते हैं, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, इतना ध्यान रखना आपको। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड जिस धातु के पतले चंद्र का प्रयोग किया था उसमें अल्फा कणों की बौछार की थी, तो अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित किए पार कर गए थे। चलते हैं, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा, जो है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की प्रमाण संख्या सहायता नहीं करती, बता दें आपको, बता दो नाभिक में विद्वान न्यूट्रॉनों की संख्या में जो है तत्व की प्रमाण संख्या जो है सहायता नहीं करती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, क्या कौन कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, तो आप बताओगे अल्फा बीटा तथा गामा किरण जो है रेडियो धर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा तथा बीटा कणों की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे रदरफोर्ड ने। जबकि गामा किरण की खोज किसने किया था, तो गामा किरण का खोज किसने किया था, तो आप बताओगे हेनरी बैकरल ने किया था। जिन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज किया था उन्होंने ही गामा किरण का खोज किया था। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया, तो इसमें गलत लिखा हुआ, तो गामा किरणों की खोज किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, बैकरल ने किया था। हेनरी बैकरल ने गामा किरणों का प्रयोग, तो यहां पर गलत काट लीजिए, यहां पर क्या लिखना है, बैकरल लिख लीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अल्फा किरणें क्या होती, अल्फा किरण किस कौन सा आयन होता है, तो बता दें प्लस आयन होता है। बीटा किरणें क्या होती, तो आप बताओगे बीटा किरणें ऋणावेशित होती, जबकि गामा किरणों में कोई भी आवेश नहीं होता है। इसमें गलत लगा हुआ है, ऋणावेशित बीटा किरणें हैं ऋण आवेशित किरणें, जबकि गामा किरणें क्या होती हैं, यहाँ पर लिखना था किसमें आवेश जो होता है, आवेश होता ही नहीं है, मतलब उदासीन होते, तो गामा किरणें क्या होती, तो आप बता दो उदासीन होती, इसमें गलत लिखा हुआ है, उस पर ध्यान न दें। गामा किरणें क्या होती हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। चलते हैं, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे बोरान का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, अब यहाँ पर सोडियम 11 सोडियम 22 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद उत्सर्जन बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप बताओगे मैग्नीशियम बनता है। एक बीटा कण जब निकाल देता है तो क्या बन जाता है, आप बता दो सोडियम, तो आप बताओगे मैग्नीशियम बन जाता है। आपको बता दूं एक बीटा कण निकलने से उसके प्रमाण क्रमांक में कितने की वृद्धि हो जाती है, तो आप बताओगे 1 की वृद्धि हो जाती है। चलते हैं, यदि किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुनी कर दी जाए तो उसमें रेडियो धर्मी क्षरण की दर क्या होगी, तो आप बताओ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते हैं, इसको देख लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने की है, इस पदार्थ की 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा, तो आप बताओगे 8 महीने लगेगा। यानी कि 3/4 बढ़ने पर कितना समय लगता है, तो आप बताओगे यदि यहाँ 8 महीना होता तो यहाँ 16 महीना हो जाता है, यानी दुगुना हो जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किस विधि द्वारा, तो आप बताओगे यूरेनियम डेटिंग द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करती है, तो बताओ जीवाश्म आयु का निर्धारण करती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, आगे बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। आपको कार्बन डेटिंग के द्वारा किसका प्रयोग, कार्बन डेटिंग कौन से द्वारा, तो आप बताओगे C14 के द्वारा। क्या C14 के द्वारा जो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। परमाणु बम का खोज किसने किया था, तो आप बताओगे ऑटो हान ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो परमाणु बम भी विखंडन के सिद्धांत, जबकि सूर्य में ऊर्जा जो है
नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते हैं, किस प्रकार की अपक्रिया से सबको अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, तो आप बताओगे विखंडन अपक्रिया में हानिकारक विकिरण जो है पैदा होती है। चलते हैं नेक्स्ट, सूर्य से सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो बताओ नाभिकीय संलयन के द्वारा। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे D2O, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलते हैं, भारी जल कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे केवल भारत में एक जगह, तालचर उड़ीसा में भारी जल का निर्माण किया जाता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग 60 में आमतौर पर चिकित्सा का प्रयोग किया था। किस किरण का प्रयोग था, आप बताओगे गामा। गामा किरण कैसे होती है प्रकृति में, तो आप बताओगे उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पे कार्य करता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि उसका 3/4 भाग विघटित 20 दिनों में हो जाएगा। क्या है, 3/4 भाग कितने दिनों में विघटित हो जाएगा, तो आप बताओगे 20 दिनों में हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो आप बताओगे थोरियम विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, आप बताओगे भारत में। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईंधन किस लिए संबंधित, तो आप बताओगे समृद्ध यूरेनियम के लिए जाना जाता है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु, तो आप बताओ कार्बन डेटिंग क्या, जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। किसी तत्व की समस्थानिक के बीच अंतर जिनकी भिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होता है, तो आप बताओगे न्यूट्रॉनों की संख्या की। किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही है, परंतु क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। आइसोटोप प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन आइसोटोप किसे मतलब समस्थानिक जिसे कहा जाता है। समस्थानिकों में जिसमें क्या होता है परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, तो आप बताओगे ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप बताओगे 3। एक होता है 1H1, इसे बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा है 1H2 जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा लिखा हुआ है वहां पर 1H3 को क्या बोलते हैं, तो 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। और ट्राइटियम क्या है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अच्छा, इसी से आप बताएं कि भारी जल का निर्माण जो है किससे किया जाता है, तो हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो आप बताओगे पोलोनियम। पोलोनियम का नाम पोलैंड देश के नाम पे पड़ा था। आप बताएं इसकी खोज किसने किया था, तो आप बताएं इसको मैडम क्यूरी ने किया था। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी, तो आप बताओगे 27। आइसोटोप होते हैं समान। आइसोटोन किसे कहते हैं, जिनमें समान टोन और न्यूट्रॉन ना इसके लास्ट में भी है तो ना इसके भी लास्ट में, ऐसे याद करते हैं। आइसोटोन किसे कहते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आइसोबार किसे कहते हैं, जिनमें जो है भार समान, परमाणु भार समान होता है जिनका, और सभी भिन्न भिन्न होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। वह आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं वह क्या होते हैं, तो बीटा कण। जब बीटा कण निकलने पर क्या होता है, संभारिक या भार में वृद्धि हो जाती है किसी परमाणु की। कोबाल्ट 60 का आमतौर पर चिकित्सा के रूप कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें किस किरण का, तो बताइए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताइए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, अम्ल हमें क्या देता है, तो अम्ल हमें जो है प्रोटॉन देता है या पॉजिटिव चार्ज देता है। चलते हैं, अम्ल और भस्म के परीक्षण में किसका प्रयोग किया था, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण में भस्म क्षार को ही कहा जाता है, तो बताओ लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र या पेपर जो भी उपलब्ध हो वही करेक्ट हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे जल में घुलनशील भस्म को क्षार या वेश कहा जाता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो आप बताओगे सोरेनसन ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, सभी अम्ल H आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि सभी क्षार घुलकर हमें क्या देते हैं, तो OH- आयन देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। भस्मों का स्वाद कैसा, भस्म या क्षार का स्वाद कैसा होता, तो आप बताओगे खारा होता है, जबकि क्षार अम्लों का स्वाद कैसा होता, तो आप बताओगे खट्टा होता है।
किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है तो आप बताओगे 7.35 से 7.45 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है तो आप बताओगे 6 होता है। जबकि मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो आप बताओगे 6.4 6 पॉइंट कितना होता है 4 होता है। अच्छा, नींबू का पीएच मान कितना होता है तो आप बताओगे नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। कैसे? आप गाना याद करो, एक नींबुआ दुई चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में, दुई चार गो, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है तो आप बताओगे 2.4। यदि यही कहा जाए शराब का पीएच मान कितना होता है तो शराब का कितना बताओगे आप 2.8। अच्छा, शराब पीता है, तो जाता तो 2 पैरों से है, लेकिन इतना शराब पी लेता है उसको 4 लोग उठाते, तो 4 लोग उठाएंगे तो 4 लोगों के कितने पैर होंगे तो 8। जाता है 2 से, आता तो 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 होता है। आप बताएंगे H2SO4 का पीएच मान कितना होता है 1। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो आप बताएंगे 1। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है तो आप बताएंगे दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जो लवण अम्लीय नाइट्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन को मुक्त रखते हैं क्या कहलाते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है तो आप बताओगे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के धनात्मक आयन जबकि क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं, इनको ध्यान रखना है, यानी Na+ और क्लोरीन माइनस होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है तो आप क्या बताएंगे हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पीएच मूल्यांक दर्शाता है कोई घोल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ये कौन दर्शाता है आप बताओगे पीएच पैमाना दर्शाता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय घोल कैसा होता है तो आप बताओगे क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH के भरी फरकनलियों में विलयनों को विभेद किया जा सकता है, किससे किया जाता तो आप बताओगे लिटमस पेपर से। चलते हैं, लिटमस पेपर पे यदि क्या जाए अम्ल डाला जाता है तो अम्ल क्या कर देता है अनीला, नीले को लाल कैसे याद करना है अनीला। अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है तो आप बताओगे लाल कर देता है। जबकि क्षार जो है, छलानी याद करना, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। अनीला छलानी आपको याद रखना है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है तो आप तो लाल लिटमस पेपर को यहाँ पर ये नहीं इसका होगा किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला कर देता, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है। छलानी आपको याद करना है, छालानी, क्षार लाल को नीला आपको ऐसे याद करना है। चलते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि कौन सा लवण होता है तो आप बताओगे हाइड्रोलाइसिस लवण होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दाब बढ़ जाता है। समान दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। ये किस नियम पर आधारित है? अवोगाद्रो की परिकल्पना पर आधारित है। अवोगाद्रो परिकल्पना या अवोगाद्रो का नियम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। चाहे ग्राहम हो, गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था तो आप बताओगे ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस कौन सी तो आप बताओगे अमोनिया जो है वायु से हल्की गैस है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है तो आप बताओगे वाष्प घनत्व का कितना होता है तो आप बताओगे 2 गुना होता है। चलते हैं। ताप दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों का समान आयतन होता है की संख्या समान होती है किसकी? अणु की जब संख्या समान होती है। Pb बराबर NRT किसका है तो आप बताओ 1 मोल गैस का को सूचित करता है। R क्या है तो आप बताओगे 1 मोल गैस को जो है सूचित करता है। Pb बराबर NRT जो गैस का सूत्र होता है। चले गैसीय समीकरण भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन का दाब आचरण को दर्शाने के लिए
आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे आइसोथर्मल रेखा कहलाती है, थर्मल्स रेखा। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर जो है निर्भर करती है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापकरण कितना होता है? तो आप बताओगे -273 डिग्री सेल्सियस। परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान का मात्रक होता है, या 0 केल्विन कह सकते हैं इसी को, 0 केल्विन परम शून्य ताप। चलते हैं, परम शून्य ताप है एक सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या कहलाता है? तो आप बताओगे परम शून्य ताप कहलाता है। वह पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस तो गैसीय मिश्रण से क्या बनता है? तो बताओगे प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किससे बनता है? तो CO+N2। जब ये क्या है? तो आप बताओगे ईंधन है। अब इसी के साथ यदि मैं कहूँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिला दिया जाए तो कौन सा गैस बनेगा? तो आप बताएंगे जल गैस। कैसे बनता है? तो जल गैस आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है? तो आप बताओगे जल गैस का निर्माण होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर में कौन सी गंधयुक्त गैस भरी जाती है? तो क्या बताएंगे? इथाइल मरकेप्टाइन या डायरेक्ट मरकेप्टन रहेगा तब भी करेक्ट हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य घटक क्या है? तो आप बताओगे मीथेन। लेकिन गोबर गैस कौन कौन से गैसों मिलकर बना? तो कार्बन मीथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनता है? गोबर गैस। LPG गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ब्यूटेन। लेकिन दो गैस कौन कौन है? तो आप बताओगे LPG इतना महंगा है कि BPI हो जाए। तो B और P ब्यूटेन तथा प्रोपेन के मिश्रण से क्या बनता है? तो आप बताओ LPG। यहाँ पर यल नहीं लिखा है, यल को आप अपनी तरह से लगा लीजिए। LPG का लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं आपको याद करना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको याद करना, इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर CNG अपनी तरफ से ऐड कर लें। CNG मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होता है CNG में। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो बताओ हाइड्रोजन ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण ईंधन। वायुमंडल में यदि कहा जाए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप बताओगे 71 में। लेकिन वायुमंडल में यदि कहा जाए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। देखिए ब्रह्मांड अलग है और वायुमंडल अलग है। वायुमंडल में कितना आप बताओगे? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती कितने? 78%। लेकिन ब्रह्मांड में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती? तो हाइड्रोजन की। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन तथा हीलियम से हुआ है। हाइड्रोजन कितना? 71% और कितना? 26.5% क्या होता है? तो आप बताओगे हीलियम पाया जाता है। चलते हैं, रॉकेट के चलाने लिए प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते? तो आप बताओगे प्रणोदक कहलाते हैं, या इसी को नोदक भी कहा जाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों से कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती? तो कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती? तो आप बताओगे एंथ्रासाइड में सर्वाधिक जो है मात्रा होती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओ लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशमन में आपको बता दूं, अग्निशमन की जानते हो, फायर ब्रिगेड में कौन सा? तो आप बताओ CO2। पेट्रोल से आग लगने पर किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओ झाग वाला। नेक्स्ट है, अग्निशमन हो गया। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो बताओ हाइड्रोजन ईंधन क्या है। हाइड्रोजन ईंधन से बिल्कुल भी क्या नहीं होता? प्रदूषण होता है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र अभी बात हो चुकी है, कौन क्या होता है? CO+N2 क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है? सूत्र होता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन में किया जाता है? तो आप बताओगे द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया रॉकेट के नोदक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे वर्जीलियस ने जो है उत्प्रेरक की खोज किया था। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्प्रेरक विष क्या होता है? जो क्रिया की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। उत्प्रेरक जो बढ़ा देता है उत्प्रेरक रोधक कहलाता है। चलते हैं, जैविक उत्प्रेरक कौन सा? तो आप बताओ एंजाइम तथा हार्मोन क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया था? बताओ निकल का प्रयोग किया। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है?
ग्लूकोज के अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है, तो आप बताओगे जाय में जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओ प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक आपको याद करना है, उत्प्रेरक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्लोरीन, नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे डीकन विधि में क्यूप्रिक, जबकि संपर्क विधि में किसका प्रयोग प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है, तो सक्रियण ऊर्जा जो है उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो आप बताओगे डोबेरियर ने जो है तत्वों का पहला वर्गीकरण किया था। चलते हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात किसने बताया था, तो आप बताओगे मेंडलीव ने। मेंडलीव ने परमाणु आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर, जबकि मोजले ने जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। चलते हैं, अक्रिय तत्व किस समूह में रखे गए हैं, तो अक्रिय तत्व जो है शून्य समूह में रखे गए हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड को समान गुणधर्म क्या होते हैं, तो बताएं बेसिक तथा एसिडिक दोनों होते हैं। चलते हैं, तीसरे के बेसिक होते हैं, चौथे के एसिडिक होते हैं। किस समूह के तत्वों की सिक्का धातु क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे फर्स्ट बी के तत्वों को क्या कहा जाता है, सिक्का धातु कहा जाता है। चलते हैं, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप बताओगे निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा, तो बताओ ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी, तो आप बताओगे लिथियम। सबसे हल्की तत्व कौन सा, देखो तत्व कौन सा है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन। हल्की धातु तो सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, तो ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी, तो लिथियम। और सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे हाइड्रोजन हो जाएगा। इन तीनों को आप कंफ्यूज ना होके, इसको जो कंफ्यूजन हो तो जरूर लिखें। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो आप बताओ मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो इसमें गलत लिखा हुआ है, कैलिफोर्नियम नहीं है, पोलोनियम जो है मानव निर्मित तत्व है। चलते हैं, आजकल सड़क की रोशनी के पीले रंग का प्रयोग किया था, वो किसका होता है, तो आप बताओ सोडियम का। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा क्या क्या होता है, तो NaHCO3 × 10H2, बेकिंग सोडा का NaSCO3। चलते हैं, साधारण नमक का क्या होता है, तो आप बताओगे सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका सूत्र क्या होता है NaCl। चलते हैं, सागरीय जल में लवणता किसकी अधिकता का योगदान करता है, तो सोडियम तथा क्लोराइड यानी NaCl का। खाने में नमक किससे बनता है, तो आप बताओ मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से क्या बनता है, तो आप बताओगे नमक बनता है, खाने वाला नमक। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक चीज कैसे याद करेंगे, बेकिंग सोडा को बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या खाने वाला सोडा। ये बताओ खाना बनाने वाली क्या होती है, बाई होती है। तो यहाँ से बेकिंग और बाई दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो धोने वाला सोडा होता है, जबकि खाने वाला सोडा क्या होता है, बाई कार्बोनेट होता है। खाना बनाने वाली क्या होती है, बाई होती है। ऐसे करके आप रोलेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे सोडियम थायोसल्फेट का। जैसे आप देखो फोटोग्राफी में कौन सी धातु मिला, गीला रहता है, थोड़े समय के बाद वो क्या होता है, तो उसमें छूटता नहीं, आप कितना भी रगड़ो वो रंग छूटता नहीं। किसके कारण, तो सोडियम थायोसल्फेट के कारण से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है एक निलंबन है। चलते हैं, पर्णहरित का धातु कौन सी होती है, या तो आप बताओगे मैग्नीशियम। पर्णहरित किसे कहते हैं, क्लोरोफिल। पर्णहरित नहीं जानते होंगे, लेकिन क्लोरोफिल जरूर जाने। क्लोरोफिल बनाने में कौन सी धातु सहायक है, तो आप क्या बताओगे मैग्नीशियम, यानी इसका सिंबल क्या होता है, तो आप बताओगे Mg होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है, तो बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटी बेस के रूप में प्रयोग किया। अति मुलायम खनिज टाल कौन सा है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। यदि भूपटल पे एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक हो जाए फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एल्युमिनियम की उपक्रम की स्थापना हेतु तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है, तो आप बताओगे विद्युत की।
चलते हैं। अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा? तो बताओ कैल्शियम तथा फास्फेट जो है अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। किसकी बनी? तो कैल्शियम तथा फास्फेट की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो CaSO4 इंटू यहाँ पर आपको बता दूं हाफ H2O लगना चाहिए था, बस करेक्ट हो जाएगा। क्या? हाफ H2O लगा दीजिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O आप लगा दीजिए, बस करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत लगा हुआ, 2 आगे लग गया है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 इंटू MgCO3 क्या होता है? डोलोमाइट का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जबकि जिप्सम का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। अग्निशमक वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? तो बताओ एस्बेस्टॉस के। ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, पहले ही वीडियो में आ चुका है इसका। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो बताओ कैल्शियम तथा मैग्नीज से। ये जो ब्लूटप्रूफ कपड़े होते हैं एस्बेस्टॉस के ही बने होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे हुए चूने से क्लोरीन गुजार कर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आप बताओगे लोहा। पृथ्वी के गर्भ का दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, गर्भ में पाया जाने दूसरा सबसे ज्यादा लोहा, पहले नंबर पे एल्युमिनियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी? तो बताओगे क्रोमियम जो है प्रयुक्त धातु है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O इंटू XCH2O होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। Fe2O होता है किसका? जंग का रासायनिक सूत्र। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आप बताओगे निकिल धातु जो है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? तो आप बताओगे और प्रतिरोध करता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधता होता है। बताओ क्रोमियम। लोहे को कठोर बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो आप बताओगे क्रोमियम। कांच क्या है? प्रत्यास्थ ठोस है, क्या है? या ये अतिशीतित द्रव कह सकते हो। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है स्टील में? चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है या इलास्टिक है इसमें? तो आप बताओगे इस्पात जो है वैसे सबसे ज्यादा जो है, यदि पूछा जाए तन्य धातु कौन सी है तो आप बताओगे सोना है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किसका होता है? लोहे को जंग बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? आप बताओ जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो बताओ अनिलन प्रक्रिया जो है लाभकारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो बताओ फेरिक क्लोराइड के लगाने से जो है कटे स्थान पर जो जहाँ कटा होता रक्त बह रहा था वो रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? आप बताओगे तांबे। किसने प्रयोग किया था? सिंधु घाटी सभ्यतावासियों ने। पेयजल में कापर का अधिकतम अनुमत सांद्रण क्या होता है? तो आप बताओगे 2.0 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है तो आप बताओगे तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? तो बताओ कापर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो बताओगे तांबा जो है धातु मिलाई जाती है। नीरत होता क्या है? तो बताओ कापर सल्फेट है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बताओगे कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत लेपन का नाम क्या है? तो आप बताओगे यसत लेपन। इसे बोलते हैं गल्वनाइजेशन या यसत लेपन कहा जाता है। चूहों के मारने की दवा कौन सी? तो आप बताओ जिंक फास्फाइड क्या है? चूहों की मारने वाली दवा है। रंगने के बाद आने वाला तीखा पदार्थ को क्या है? तो आप बताओगे जिंक फास्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा? तो बताओ चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत का चालक। चांदी के बर्तन की कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी का सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में किसका? तो आप बताओगे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइन यानी AgI का प्रयोग किया था। AgI सिल्वर ब्रोमाइड। चलते हैं। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आप बताओगे सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सब सोना भी, तांबा भी और चांदी ये तीनों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सबसे अधिक लचीली पीट कर पत्थर बनाए जा सकते हो, आप बताओ क्या है? तो आप बताओगे सोने को जो है सबसे तन्य धातु भी कहा जाता है। यही कहा जाता है 1 ग्राम धातु में कम से कम 1 किलोमीटर से भी अधिक
तार बनाया जा सकता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कौन सा? ओस्मियम जो है सबसे भारी, इसमें लगा होगा सोना, तो इस पे गलत है, ओस्मियम। हॉलमार्क के चिन्ह किन उत्पादों पर लगाए जाते हैं? मतलब स्वर्ण आभूषणों पर। शुद्ध सोना कितने? 24 कैरेट का होता है, जबकि 18 कैरेट सोना 75। कैसे? शुद्ध सोना पता 18 अपान 24 और गुणे 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 75% आ जाएगा। वैसे यदि कहा जाए 23 कैरेट ऊपर हो और नीचे कितना हो? 24, तो आपका कितना हो जाएगा? लगभग 91% कितना हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चलते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण से होता है? बताओ। पारा के अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। चलते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा। पारा का सिंबल क्या? पारा एचडी का सिंबल क्या होता है? तो आप बताओगे एचजी होता है। चलते हैं। पारा एकमात्र द्रव धातु है। कौन सा सामान्य द्रव पर द्रव रहता है सामान्य ताप पर? तो आप बताओगे पारा। पारा एचजी। अमलगम का घटक अमलगम किससे बनता है? सदैव रहता है, तो अमलगम जो है मरकरी या पारा में सदैव अमलगम रहता है। चलते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरी जाती है? तो बताओ आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर जो भरे जाते हैं। चलते हैं। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताऊँ एचजी। और लाल सिंदूर का Pb3O4 होता है, Pb3O4, इतना याद कर लेना है। और इसका रासायनिक सूत्र मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। शहरों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? आप बताओ। सीसा प्रयोग की जाती है। बड़े शहरों में सीसे घर बने होते ज़्यादा ज़्यादा। संचालक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग मिलाई जाती है? तो बताओ सीसा। रेड लेड का सूत्र यानी कि लाल सूत्र Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? इटाई। वायुमान के में कौन धातु का? तो बताओ पैलेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। कौन सी धातु रोशनी बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? बताए। बल्बों में टंगस्टन का प्रयोग किया था। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो आप बताओ कि टंगस्टन का बना होता है। राजस्थान में देगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताओ टंगस्टन के उत्पादन के लिए देगाना प्रसिद्ध है। कौन सा अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर कार्य करता है? तो जर्मीनियम जो है अर्धचालक के बाद प्रयुक्त किया जाता है ट्रांजिस्टर में। नाभिकीय रिएक्टर ईंधन का काम किसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में? तो बताओ यूरेनियम का प्रयोग किया। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के सीसा पार तरक्की की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड। चलते हैं। मोनाजाइट बालू कौन से खनिज से निकाला? तो आप बताओगे थोरियम से। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? आप बताओ रेडियम का किसने? तो मैडम क्यूरी ने किया था। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर के लिए महत्वपूर्ण अंग है? तो बताओ जर्मीनियम। लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट के विलयन को डुबोई जाती है, तो लोहे की कुछ समय बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण से होता है? तो बताओ पोटेशियम के। प्यारे साथियों, इतनी लंबी क्लास बनाने में इतना मेहनत लगता है, तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुष्क सेल में द्विध्रुवक का कार्य करता है? तो आप बताओगे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है द्विध्रुवक का कार्य करता है। किन तत्वों में लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान किया जाता है? बताओ स्ट्रोंशियम तथा बेरियम। बेरियम के द्वारा जो है हरा रंग, जबकि स्ट्रोंशियम के द्वारा जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं? तो बताओ थोरियम का भंडार भारत में मोती का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। CaCO3 किसका होता है? मोती का। या चौक का सूत्र क्या होता है? तो आप भी CaCO3 बताएंगे। चलते हैं। किसी धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो आप बताओगे एल्युमिनियम का अयस्क का क्या नाम है? तो आप बताओगे बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रेड रिएक्टर में ईंधन प्रयुक्त होता है, तो समृद्ध यूरेनियम यानी। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो आप बताओगे स्कंदन द्वारा करता है। मोती की मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो आप बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। शुष्क सेल जिनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड होता है। समृद्ध यूरेनियम होता है प्रकृत यूरेनियम जिसमें
रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वाणिज्यिक नाम क्या है? तो बताओगे सोडियम सोडा है। बेकिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है। मसाला एक मिश्रण होता है जब जल और बालू का और ये किस इसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप बताओ जिप्सम का बना होता है। कौन? तो सीमेंट जो है, सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो आप बताओ नाइक्रोम की बनी होती है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? तो लोहा, क्रोमियम तथा निकिल तथा कार्बन। तो लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन 4 हैं, इसमें निकिल नहीं लिखा गया, निकिल आप ऐड कर लीजिए। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, कापर, जिंक, निकल। जर्मन सिल्वर नेताजी आप याद कीजिए, निकिल, जिंक तथा तांबा। कापर को तांबा भी कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? जर्मन सिल्वर नेताजी, नेताजी, ने से क्या हो जाएगा? निकिल, ता से तांबा और जा से जिंक। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? तो बताओ जर्मन सिल्वर नेताजी। कठोर स्टील में 5 से 1.5 कार्बन पाया जाता है, परसेंट कार्बन पाया जाता है। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो एल्युमिनियम की अभी बात हो चुकी है। एल्युमिनियम का प्रमुख है क्या है? तो आप बताओगे बॉक्साइड है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार कई बार परीक्षा में आए, लेकिन लोगों ने गलत किया, इसीलिए वीडियो में कई बार रिपीट कीजिए कि आपको याद हो जाए। आपके दिमाग के सामने एक से अधिक बार या 2 से अधिक बार कोई चीज़ निकल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती हैं। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो बताओ आयरन ऑक्साइड का होता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। शीशे पेंसिल में शीशा का प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताओ, या लेड, तो बताओगे 0%। किसका बना होता है? तो शीशा का पेंसिल के अंदर वो रॉड तो ग्रेफाइट का बना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन में एक चूना, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का सही क्रम है? सबसे अधिक क्या होता है? चूना, दूसरे नंबर पे सिलिका, तीसरा है क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और तीसरा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इनका क्रम आप याद कर। पहले नंबर सबसे अधिक क्या मिलाया जाता है? तो आप बताओ चूना ही होता है, चूना पत्थर जिसे कहते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है। सीमेंट को शीघ्र जमने में बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताओ जिप्सम का। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण में खूब तप्त किया जाता है? तो बताओ चूना पत्थर और मृतिका को जो है खूब तप्त, मृतिका मतलब मिट्टी को। कौन सा पदार्थ मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? जबकि पीतल बर्तन, वैज्ञानिक उपकरण, कार्टेजों के बनाने में प्रयुक्त किया होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु के तथापि रासायनिक संरचना में अंदर इस रूप में है। तो बताओ पीतल, जस्ता तथा कांसे टिन के अतिरिक्त अंश होता है। चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो बताओ कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है? रासायनिक रूप है। चलते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में किसका प्रयोग करते हैं? तो बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते में धन ध्रुव बनाया जाता है। चलते हैं। सोने में घोला जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को एक्वा, सोना किस में घुल जाता है? तो आप बताओगे एक्वारेजिया में। 3 HCl प्लस 1 HNO3 से क्या बनता है? तो बताओगे एक्वारेजिया बनता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती? तो आप बताओगे लोहा। पदार्थ में जो अणु शक्ति से संबंधित होता है क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है तो तांबा जो है एक प्रकार का क्या है? धातु तत्व है, मिश्र धातु नहीं है। ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो उसका उत्तर था वही डायरेक्ट लिख दिया गया है। फ्यूज तार किससे बनता है? तो बताओगे फ्यूज तार जो है टिन तथा सीसा से क्या मिश्रण से बनता है फ्यूज तार। फ्यूज तार जो होता है एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपकरण है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज के रेल डिब्बों में प्रयोग किया जाता के कलपुर्जे बनाने में किया जाता है? तो बताओ एल्युमिनियम के जो बॉडी होती है सामान्यतः एल्युमिनियम की बनी होती है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो बताओगे लेड है। पीतल में कौन सी धातुएं होती? तो बताएं तांबा तथा जस्तक से क्या बनता है? तो बताओ पिताजी आप कहते हैं पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता है पिताजी। इसका ट्रिक क्या है? पिताजी। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग? तो आप बताओ सोल्डरिंग आयरन के रूप में सीसा तथा टिन का प्रयोग किया जाता है। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? उसमें जिनमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी में धातुएं वही जो है विद्युत का सुचालक होगी।
मुख्य शोधनों के टूथपेस्टों में किस यौगिक का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? बताओ, सुहागा का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने सर्वश्रेष्ठ चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ, एल्निको धातु का प्रयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो बताओ, कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या बनता है? कांच में गहरा नीला रंग बन जाता है। एसद लेपन या गल्वनाइजेशन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया एसद लेपन या गल्वनाइजेशन कहलाती है। यूरेनियम में रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अत्यंत क्या बनता है? तो बताओ, रेडियो एक्टिव, कोई भी रेडियो एक्टिव लास्ट में क्या बन जाता है? तो आप बताओगे शीशा बन जाता है। बंगाल बेसिन में भूमजल अधिकतर प्रदूषित किसके कारण से होता है? तो आप बताओगे आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक का अनुमानतम ऊपरी सीमा क्या है? तो बताओ 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। कांच क्या है? तो आप बताओगे कांच एक अतिशीतित द्रव या सुपर कूलेंट है। लेंस किससे बनता है? तो बताओ, लेंस एक फ्लिंट कांच से बनता है। क्या लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। जबकि आप बताएं कैमरा का लेंस भी फ्लिंट कांच से बनता है। आपको और बता दूं, दूरबीन का कांच भी फ्लिंट कांच ही होता है। पायरेक्स कांच अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित से क्या उत्तरदायी है? बताओ, बोरेक्स। पायरेक्स कांच में क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स मिलाया जाता है। कांच प्रचलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? बताओ, रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। किसके बनाने में? कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने में रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण काला या गहरा रंग हो जाता है? तो बताओ, रजत ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड के कारण जो है फोटोक्रोमेट कांच किसकी उपस्थिति के कारण काला हो जाता है? तो बताओ, रजत ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr इसे कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? AgBr। चलते हैं। शुद्ध जल क्या होता है या डिस्टिल वाटर क्या होता है? उदासीन होता है। इसमें उदासीन जल में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 7। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 180 ग्राम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है या 277 केल्विन होता है। केल्विन में कहेगा तो 277 केल्विन। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण से होता है? तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण से होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताओगे H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव क्रम, तो क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जबकि हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों याद रखना है आपको। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। पोटेशियम यानी लाल दवा क्या करता है? जल के शोधन में भी लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा प्रयोग। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण से होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल का न्यूट्रॉनों की गति क्या करता है? मंद कर देता है। भारी जल क्या है? तो आप बता दें, ड्यूटरेटेड वाटर या इसमें विवाहित वाटर, जो विवाहित जल या डेट्यूरेटेड वाटर, या इसी को डेट्यूरेटेड वाटर या विवाहित जल कहा जाता है। चलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है, वो क्या कहलाता है? आप बताओगे भारी जल कहलाता है। आप देखो H2O की जगह क्या हो जाता है? D2O हो जाता है। क्या? D2O। H की जगह क्या आ गया? D आ गया। भारी जल एक प्रकार क्या क्या है? तो आप बताओगे मंदक है। कार्बन क्या है? तो अधातु। कार्बन क्या है? तो आप बताओगे अधातु। सभी जैव यौगिकों को अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो आप बताओगे कार्बन लगभग सभी जैविक तत्वों में पाया जाता है। हीरा ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो बताओ कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार के तत्व हैं। पेंसिल के जो रॉड होती है वो किसकी बनी होती है? आप बताओगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। सामान्यतः धातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। ये अपवाद है, आप जान लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर किसके मंदक के रूप में कार्य करती है? तो आप बताओ ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसके निर्धारण में? जीवाश्मों की आयु के निर्धारण में। कच्ची चीनी को रंगहीन करने में हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बताओ एनिमल चारकोल का प्रयोग। भूरा कोयला कहा जाता है किसे? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिट्यूमिनस कोयला को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो बताओ एंथ्रासाइड जो है सामान्य किस्म का कोयला है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु
को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस का संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के क्रिया के लिए। आपको बता दूं, आग लगने में सहायक कौन सी गैस है? तो बताओ ऑक्सीजन, जबकि आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों द्वारा उपयोग में। कौन सी गैस निकालते हैं? तो कार्बन ऑक्सीजन निकालते हैं। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? मोचन करते हैं। आग बुझाने में कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि आग लगाने में ऑक्सीजन का। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ की संज्ञा दी जाती है। गैस के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी और कोमल हो जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंज बना देती है। CO2 क्या बनाती है? स्पंज बना देती है। स्पंजी मतलब होता है उनको दबाओ फिर ऊपर उठाते हैं। कौन सी गैस पौधों पर प्रभाव पर ज़्यादा असर करते हैं? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रभाव पर ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैस? तो मीथेन है, जलवाष्प है और ओजोन, ये सभी क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं। संगणक यानी कंप्यूटर की ऐसी चिप किसकी बनी होती है? तो बताओ सिलिकॉन की बनी होती है। क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनता है? तो बताओ क्वार्टज बनता है। विभिन्न प्रकार के कांच का निर्माण प्रयुक्त होने वाला घटक कौन सा था? तो कांच का निर्माण में सिलिका का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो बताओ नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? एक द्रव नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक इंजनों में द्रव नाइट्रोजन वाले ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आप बताओ नाइट्रोजन गैस उत्तरदायी है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे से बनने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? तो बताओ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है धूम कोहरे बनने के लिए उत्तरदायी है। तड़ित के कारण से कौन सी प्रक्रिया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनते हैं। कौन सा? तड़ित यानी बिजली कह सकते हैं इनको। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इसमें हृदय रोग की चिकित्सा होती है, जिसके आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक ने की थी, तो 1998 में औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप क्या हुआ था? कौन सी गैस होता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे NO2 कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को जबकि N2O को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, जो हंसाने वाली गैस है। हास्य गैस अभी बात हुई है, कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अम्ल वर्षा किसके? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड से बनती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। और वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 लिखना था, हमने NO2 बता दिया, Na3। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण जो है स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ऑक्सीजन को किससे? O2 से, जबकि हीलियम को He से। दमा के रोगियों के लिए कौन सी गैस का मिश्रण दिया? तो हीलियम तथा ऑक्सीजन का। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए कौन सा? ऑक्सीजन और तथा हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। मानव की अस्थि किसकी बनी होती है? तो आप बताओ कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो आप बताओगे फास्फोरस पाया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो आप बताओगे लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? कैल्शियम तथा फास्फेट होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन का लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देता है। अमोनिया क्या है? तो आप बताओगे अमोनिया क्या है? एक क्षारक होता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। घरेलू प्रशीतक सामान्यतः कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? प्रशीतक मतलब होता है फ्रिज में एक अमोनिया गैस का प्रयोग करता है। अश्रु गैस के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, और क्लोरोपिक्रिन का भी प्रयोग अमोनिया गैस के रूप में किया जाता है। टीयर गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तन में कलई करते समय गर्म बर्तन में सफाई के लिए प्रयोग में की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण को निकालने वाला धुआं कौन? तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलते हैं।
एक अज्ञात गैस जल की शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो NH3 यानी क्या है? NH3 अमोनिया को कहा जाता है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो आप बताओगे ये हैं एलोट्रॉप्स होते हैं। चलते हैं, इसमें केवल ओजोन ही एलोट्रॉप, ऑक्सीजन ओजोन का एलोट्रॉप है ऐसे कह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का तत्व है। कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन के रूप में गुजारने से बादामी घोल बनाती है? तो बताओ ऑक्सीजन। चलते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? बताओ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी CFC जो है किसके ओजोन परत के अवक्षय के लिए जो है उत्तरदायी है? सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सी पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो बताएं नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलते हैं, वह सूर्य के विकिरण के परावैंगनी प्रकाश के परम कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, तो बताएं ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करता है? तो हमको परावैंगनी किरणों से। ओजोन हमको किससे? तो परावैंगनी हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है। ओजोन ये परत कहाँ पाया जाता है? बताओ समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल के सप्ताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। चलते हैं, रबड़ को बल्कनीकरण करने के लिए किस का प्रयोग किया था? बताओ सल्फर का प्रयोग जो है रबड़ के बल्कनी या रबड़ को ठोस बनाने में किया जाता है। चांदी के पात्रों को काला पड़ जाने से वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति कारण? तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के पात्रों को काला पड़ जाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा गैस वायुमंडल को अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में किसकी अधिकता होने से पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो आप बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से ही। एक शुष्क सेल किसका इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रसायनों का सम्राट या रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में किसका? तो आप बताओगे H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये दोनों एक ही में जुड़े हैं, इनको ऐसे लिखा था H2SO4। चलते, इसे बैटरी का अम्ल भी कहा जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में एसिड संग्राहक होती कौन सा? अब किस बताओ HCl का अम्ल का प्रयोग किसे? विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तनुगंधक अम्ल जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न करती है हाइड्रोजन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है? बताओगे कार्बन। क्लोरीन क्या करता है? संदूषित जल को क्या करता है? क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाने को क्या कहा जाता है? क्लोरीनीकरण कहा जाता है। हाइलोजनों में सर्वाधिक अपक्रियाशील कौन सा है? तो बताओगे फ्लोरीन जो है हाइलोजन में सर्वाधिक अपक्रियाशील है। थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक साधारणतः किस रूप में पाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है, दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कांच को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में बदल देता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो बताओ विलियम रैमजे ने किया था। गहरे समुद्र गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया था? आप बताएं हीलियम का प्रयोग किया जाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता कौन? तो आप बताओगे हीलियम। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा? तो बताओ विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन का प्रयोग किया जाता है। वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं पाया जाता? बताओ रेडान। लेकिन भूकंप के समय जो है रेडान जो है सक्रिय हो जाता है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जेनॉन जो है यौगिक जो बना सकती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जेनॉन। कैंसर उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन का। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो बताओगे कार्बन का। वायुयानों के टायरों में कौन सी? तो आप बताओगे हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हीलियम क्या है? तो आप बताओगे हीलियम एक अक्रिय गैस है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए किस देश सर्वाधिक योगदान है? तो आप बताओगे अमेरिका है। USA जो है ग्रीन हाउस गैसों के संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ उपस्थित होती है? बताइए स्ट्रेटो यानी समताप मंडल में। भारी जल की खोज किसने? तो HC यूरे या डायरेक्ट यूरे याद रखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो फिल्ट्रेशन कहलाता है। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या है? तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड होता है। हीरा और ग्रेफाइट
है क्या है, तो आप बताओगे अपर रूप है। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो बताओ हाइड्रोजन मिलाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो बताए अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता, यह सबसे हल्की गैस है। ये कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मांड में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ तापमान पर क्या हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो बताओगे बैटरी में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। जल का शुद्धतम रूप किया तो आप बताओ वर्षा का। विष संक्रमण के बाद जल के उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अपशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। जो अपशिष्ट जो निकालने में जो शुद्ध जल निकल जाने के बाद जो मात्रा बनता है उसे अपशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। सिगरेट के धुएं को मुख्य प्रदूषक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा बेंजीन। देखिए कितना खतरनाक होता है सिगरेट, लेकिन आज भी लोग सिगरेट धराले से, पढ़े लिखे लोग तो और सिगरेट पीते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप बताओगे नाइट्रेट के रूप में। यदि वायुमंडल से पौधे किस रूप में लेते हैं तब भी आप नाइट्रेट के रूप में ही बताएंगे। यदि पृथ्वी में पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस इसमें वायु प्रदूषक कौन सी, तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलते हैं, कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, तो बताओगे हाइड्रोजन तो है न्यूनतम ताप में द्रव। बारूद एक क्या है, नाइटर सल्फर और चारकोल का एक प्रकार का मिश्रण है। नाइट्रेट कह सकते हो, सल्फर एवं नाइटर की जगह नाइट्रेट कर लें तो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। चारकोल का मिश्रण है। चलते हैं, इसको याद करना, बारूद चासना और सल्फर की मात्रा भी इसमें होती है। चा से चारकोल हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। चलते हैं, सल्फर नाइट्रेट रहेगा तभी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय इलेक्ट्रॉन में ग्रेफाइट का प्रयोग विमर्दक के रूप में किया जाता है। शुष्क KNO3 और सांद्र H2NO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। या धुआं निकलता है या धुआं होता है क्या, किसका, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। रबड़ की वल्कनीकरण में किसका, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितनी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुरातात्विक खोजों के काल को निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग होता है, कार्बन 14 यानी C614 का प्रयोग किया। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है 46% लगभग जो है मानव शरीर में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा है, तो बताओ हीलियम। कितने, 26.5% होता है। कौन सी विधि संदोषित भौम जल के आर्सेनिक को निष्कासन के लिए किया जाता है, बताओ क्वथनांक विधि किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, रसायनों का राजा किसे H2SO4 को कहा जाता है। चलते हैं, अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का, इसमें शिथिलता बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु प्राय क्या होते हैं, आप बताओगे क्षारीय, और धातु क्या होते हैं, तो आम्लीय होते हैं। हीरा 1 कैरेट का कितना होता है, हीरा 1 कैरेट में 200 mg होते हैं। फास्फोरस प्रचुरता किस में पाया जाता है, आप बताओगे किसमें, तो आप बताओगे प्रोटीन में पाया जाता है फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, तो आप बताओ कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। स्फटिक या क्वार्टज किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो आप बताओ सिलिका का है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बताओ हाइड्रोजन जो है। तब तो जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, बताओ क्लोरीन किसी भी उर्वरक में नहीं पाया जाता है। एक सांड के वीर का गर्भाधान हो तो रखा न हो तो किसमें, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता जो पाई जाती है, यानी उनको बहुत आसानी से टूट जाती है अधातुएं। भाप अंगार गैस किसका, देखिए आप पेंसिल को कितना आसानी से टूट जाती है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO+N2। चलते हैं, CO+H2। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं पतला करके, किसको पतला करके, तो O3 यानी ओजोन परत को। पायराइट ऐश को जलाने से क्या मिलता है, तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है पायराइट ऐश को जलाने से। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के या दर्दनाशक के रूप में किया जाता है, तो होता है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है, तो आई होता है। घेगा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताओ वर्जीलियस ने किया था। और आपको उत्प्रेरक का जनक भी कौन है, तो बताओगे वर्जीलियस ही है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेलुलोज जो है प्रकृति में पाया जाने वाला
सर्वाधिक जो है यौगिक है। कर्पूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आप बताओगे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलते हैं। गैसोहाल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पेट्रोल व एल्कोहल कहा जाता है। चलते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताओ उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? बताओ पेट्रोलियम से जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उप उत्पाद है? तो आप बताओगे पैराफिन जो है पेट्रोलियम के परिशोधन का जो है पेट्रोलियम परिशोधन करते हैं तो क्या निकलता? पैराफिन निकलता है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल की शुद्धता किससे नापते हैं? बताओगे आप बताओगे ऑक्टेन संख्या से, जबकि डीजल का C10 संख्या से निकालते हैं शुद्धता। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? तो आप बताओगे पैराफिन मोम कहलाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता पता करने के लिए इसका प्रयोग किया था। गैसोलीन किसे कहते हैं? पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है तो ऑक्टेन से, जबकि डीजल का C10 संख्या से। विभावना गैसोलीन के ग्लाइकाल मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल को हिमीभवन को रोकता है। हिमीभवन मतलब जमने से रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है। इथाइल एल्कोहल। चलते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में कौन सा मुख्य गैस है? तो आप बताओगे मीथेन गैस है। गोबर गैस मुख्य अवयव क्या है? तो आप बताओगे मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आप बताओगे मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक तो मीथेन। मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस के नाम से जाना जाता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पशुओं के मुख से कौन सी गैस निकलती है? तो आप बताओगे मीथेन। खाना बनाने के लिए की जाने वाली गैस में किसका प्रयोग किया जाता है? जो प्राकृतिक गैस में, तो आप बताओगे मीथेन का प्रयोग, जबकि LPG में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। रसोई गैस में LPG में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे ब्यूटेन और प्रोपेन में मिलाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस के रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था? आप बताओ मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में। धातु के जोड़ लगाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बताओ बिल्डिंग में कौन सी गैस? तो बताओ एसिटिलीन। बिल्डिंग का किया जाता है ना। प्रशीतक फ्रियान का अन्य नाम क्या है? तो बताओगे डाईक्लोरोमीथेन होता है। इंडियन गैस किसका मिश्रण है? तो आप बताओगे ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 के साथ कराने पर क्या बनता है? तो आप बताओगे मीथेन बनता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्या बताओ? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो आप बताओगे एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डाल दें तो एसिटिलीन बन जाता है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी CFC जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए। बिजली से जलाने लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी तो फायरिन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो बताएं मेथिल एल्कोहल क्या होती है? कास्ट स्पिरिट कहलाती है। शराब में उपस्थित क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। चलते हैं। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल के सेवन से क्या होता है? तो आप बताओगे लीवर खराब हो जाती है। चलते हैं। उन शराब त्रासदियों में से जिसका परिणाम स्वरूप अंधता होता है तो किससे? मिथाइल एल्कोहल के कारण। इथाइल एल्कोहल को ही यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, धूप दिखा दिया जाए तो वही मिथाइल एल्कोहल बन जाता है। टिंचर आयोडीन का आयोडीन क्या है? आयोडीन तथा एल्कोहलिक विलयन को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। विकृत ग्रुप एल्कोहल क्या पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? एथाइल एल्कोहल होता है। चलते हैं। C2H5 क्या है? तो आप बताओगे एथाइल एल्कोहल। CH3O5 क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल। तो मेथेनॉल किस के नाम से जाना जाता है? बताओ यूथ एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? बताओ किण्वन के द्वारा किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं इसमें कीड़े पड़ के सड़ जाता है तब जाके अच्छा शराब बनता है। शीत पदार्थ इस समय ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एल्डाल संघनन किसके बीच नहीं होता है? तो आप बताओगे एक एल्डिहाइड और एक एस्टर में। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल में उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो
एस्ट्रीफिकेशन का प्रयोग किया। जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं क्या? फार्मिक अम्ल। चींटियां कौन सा अम्ल निकालती हैं तो आप बताओगे, या उनके डंक में कौन सा, तो आप बताओगे फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं, मधुमक्खी में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं, मधुमक्खी जब काटती है तो क्या होता है, उनमें मेथनोइक अम्ल निकलता है। सिरके में हाइड्रोक्लोरिक कौन सा अम्ल उपस्थित होता है तो आप बताओगे सिरके में जो है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक जगह एसिटिक एसिड कर लें, करेक्ट हो जाएगा। एसिटिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड। जबकि किसमें, नींबू में साइट्रिक, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका, एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर अम्ल, टमाटर सॉस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं, सिरके का मुख्य घटक क्या है तो बताओ। एसिटिक अम्ल जो है सिरके का मुख्य घटक है, लेकिन इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। सिरका होता है एक, एसिटिक अम्ल का कितना 5% विलयन होता है। यदि दूध की काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण से, तो लैक्टिक अम्ल के कारण से। मांसपेशियां द्रव में एकत्रित होने की थकावट हो जाती, कौन सा, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। किसी भी मांसपेशी में आप देखो, कभी कभी पैर का ही मांसल दर्द होना तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है जब आप काफ़ी वर्क किए होते हैं। नींबू खट्टा किसके कारण से होता है तो आप बताओगे नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। मानव गुर्दे में बनाने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। डॉक्टर की राय से गुर्दे में गाल ब्लैडर की पथरी को पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, दूध, अंडे, गोभी आदि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। तो यदि आप पथरी के मरीज हैं तो आप ये सब चीज़, दूध, अंडे, गोभी नहीं खाएंगे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है तो बताओगे ऑक्जेलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग किया जाता है। आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है बताओगे, पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है तो आप बताओगे एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है तो आप बताओगे 46% होती है। लौह प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है तो बताओ, क्लोरोबेंजीन बनाता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या, एनिलीन जो है बहुलता से प्रयोग होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है तो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है तो आप बताएंगे क्लोरोएसिटोफिनान होता है, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनान। फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप बताओगे बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है फलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। खाद्य पदार्थ परीक्षण के लिए क्या बताओ, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक अच्छे से बना रहे उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया था। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोक्विनोन और अश्रु गैस के रूप में और किसका प्रयोग होता है तो आप बताओगे अमोनिया का प्रयोग भी होता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यानी MIC निकला था। नेप्थलीन क्या है का मुख्य स्रोत क्या है तो कोल तार से नेप्थोलिन को निकाला जाता है। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन क्या है आप बताओगे, टेफ्लॉन क्या है, एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है तो बताओ आइसोप्रीन का है। चलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया था तो बताओ केवलर का प्रयोग किया था बहुलक के रूप में। बैकेलाइट फिनाल बहुलक क्या चीज़ है, जैसे लड्डू किससे बनता है तो बूंदी क्या है लड्डू के लिए बहुलक है, उसी प्रकार के केवलर क्या है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए केवलर है। चलते हैं, बैकेलाइट फिनाल तथा अन्य किसका बहुलक है तो फॉर्मेल्डिहाइड का है। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। बरसाती किससे बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने से पदार्थ में पैक करने में प्रयोग किया जाता है तो बताओ पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है तो कृत्रिम रेशम का अन्य नाम डेक्रान होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशम यहाँ पर होगा तो क्या होगा, प्रथम रेशम यहाँ को होना चाहिए। प्रथम रेशम क्या है तो रेयान है। जबकि यदि प्रथम रेशा कहेगा तो क्या बताओ, प्रथम रेशा कौन सा, प्रथम रेशा क्या है, नॉलान होता है। प्रत्येक रबड़ किसका बहुलक है तो बताओ आइसोप्रीन का बहुलक है। चलते हैं, न्यूप्रीन क्या है तो बताओगे जो कृत्रिम रबड़ क्या होता है तो न्यूप्रीन होता है। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है तो बताओ सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। फलों को मीठे स्वाद का कारण क्या है तो बताओ कि फ्रक्टोज होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं।
कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। चलते हैं, ये ग्लूकोज का भी होता है। सूखने वाले फल वाले तेलों को काफ़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा। चलते हैं, मेथिलेट स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, कथन सही है? नहीं, केवल मेथनॉल नहीं होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। एमाइडो को किस अपक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो आप बताओगे हाफमैन प्रक्रिया द्वारा। ग्लाइकोजिन स्टार्च के सेलुलोज के बहुलक हैं कौन? तो आप बताओगे ग्लूकोज होता है। वह औषधि कौन है जो दुश्चिंता को कम करती है? तो आप बताओगे प्रशांतक होती है। या ट्रंकुलाइजर जो है दुश्चिंता को क्या करती है? दूर करती है। साबुन निर्माण में होने वाली अपक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है क्या है? सोडियम पोटेशियम का लवण है। एक विद्यार्थी, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला देता है। एसीटोन एवं एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? प्रभाजी आसवन के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और शेयर करने के साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।